हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। कह रहा है एक लाइन है ऐसा, ये पॉइंट दिया हुआ है इसका -1,7 एंड ये दिया हुआ है 4,-3। अब कह रहा है एक पॉइंट बीच में कोई है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है एंड बीच का पॉइंट मान लेते हैं एक सी है। तो बीच में एक पॉइंट सी है, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट x, y है, जो इस ए बी लाइन को 2:3 में बांट रहा है। तो हम लोग कह रहा है क्या करना है कि जो ये पॉइंट सी है उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अगर मान लिया जाए कि कोई पॉइंट यहाँ पे है ई और मान लिया जाए कि ये लाइन है एफ, ई एफ एक लाइन है एंड बीच का पॉइंट मान लिया जाए जी है एंड इसका कोऑर्डिनेट अगर दिया हुआ है ई का x1, y1 एंड इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2 एंड कह रहा है कि जो जी है वो mn रेशियो में बांट रहा है। तो जो इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लिया जाए x, y है तो x, y के लिए फॉर्मूला हो जाता है, x के लिए फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट g का एंड y कोऑर्डिनेट जी का हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बस ये फॉर्मूला इसका यहाँ पे यूज करेंगे और हम लोग का यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो अगर x कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला था, mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यानी यहाँ पे देखा जाए तो m क्या है, 2 है, तो 2 इंटू x2 यहाँ हो जाएगा 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन m प्लस n यानी 2 प्लस 3। सॉल्व किए यहाँ पे 4 2 जा हो जाएगा 8 माइनस यहाँ पे 3 अपॉन 5, यहाँ से आ गया 5 अपॉन 5 यानी कट के आ जाएगा यहाँ से 1। तो x कोऑर्डिनेट हो गया 1। अब निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n एंड my2, m यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3। इसको जब सॉल्व किए तो -3 इंटू 2 हो गया -6 प्लस 7 इंटू 3 हो गया 21 एंड नीचे हो गया 5। -6 प्लस 21 हो जाएगा 15 अपॉन 5। ये कट गया 3 से एंड यहाँ से आ गया y कोऑर्डिनेट 3 एंड जो हम लोग को पॉइंट चाहिए था C, तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,3। तो आप लिख देंगे देयरफॉर द पॉइंट C इज 1,3। तो ये आंसर हो जाएगा 1 का। अब अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। कह रहा है एक लाइन है, ठीक है, ये नामकरण करते हैं, ये P है एंड ये Q है। दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। P का कोऑर्डिनेट दे रखा है 4,-1 एंड Q के लिए दे दिया है -2, -3। अब कह रहा है क्या, ये जो कोई बीच का दो पॉइंट है जो इसको लाइन को PQ को 3 भाग बांट रहा है। अब कोई लाइन को अगर 3 भाग बांटना कितना बार कट करना होगा, 2 बार कट करना होगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है मिडिल मान लेते हैं कि A पॉइंट एंड यहाँ पे मान लेते हैं P पॉइंट है। तो ऑब्वियस ये कितना रेशियो में बांट करेगा, ट्राइसेक्शन कर रहा है, इट मीन्स 3 इक्वल पार्ट में बांट कर रहा है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1 पार्ट। यहाँ पे PA 1 पार्ट हो जाएगा, AB 1 पार्ट हो जाएगा और BQ क्या हो जाएगा 1 पार्ट। तब ना PQ ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल भाग में बढ़ जाएगा। एंड यहाँ पे गौर से देखा जाए, अगर ए का निकालना है कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x1,
y1 एंड बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x2 कॉमा y2। अब अगर यहाँ पे बस फिलहाल के लिए अगर ए की बात किया जाए तो ए जो पीबी है उसको किस रेशियो में बांट रहा है, 1:2। यहाँ से यहाँ तक का क्या रेशियो है, 2 है, एंड यहाँ से यहाँ तक का रेशियो क्या है, 1 है। तो इस बार m 1 है एंड n 2 है ए कोऑर्डिनेट के लिए, मतलब ए पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे हम निकालेंगे जब x1 कॉमा y1, तो x1 के लिए हो जाएगा सेम फॉर्मूला m x2 प्लस n x1, फॉर्मूला होता है m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। यानी यहाँ से अगर x1 निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइनस टू, 1 इंटू माइनस टू प्लस 2 इंटू 4 अपॉन 1 प्लस 2, एंड जब इसको सॉल्व किए आया -2 प्लस 4 2 जा 8 अपॉन 3, एंड यहाँ से आ गया 6 अपॉन 3, कट के आ गया ये 2, तो x1 आ गया यहाँ से 2। एंड अब निकालेंगे हम लोग y1। y1 में सेम फॉर्मूला हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यहाँ से y1 इक्वल टू हो जाएगा my2 यानी 1 इंटू माइनस 3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन m प्लस n यानी 1 प्लस 2। जब सॉल्व किए यहाँ पे तो y1 आ गया हम लोग का -1 इंटू माइनस 3 हो जाएगा -3 प्लस 2 इंटू माइनस 1 जब किए तो हो जाएगा -2, एंड नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3। तो यहाँ से आ गया -5 अपॉन 3। तो जो कोऑर्डिनेट ए था, ए का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा तो पॉइंट ए इज क्या हो जाएगा, आ जाएगा ये 2 -5 अपॉन 3। तो यहाँ से ए कोऑर्डिनेट निकल गया। अब हम लोग को निकालना है बी कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे इस बार गौर से देकर देखा जाए तो जो बी है वो लाइन को किस में बांट रहा है, वो लाइन को बांट रहा है, इस पार्ट में आ जाएगा 2 भाग एंड इधर आ जाएगा 1 भाग, यानी बी पॉइंट पी क्यू लाइन को 2:1 में बांट रहा है। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x2 हो जाएगा यहाँ से x2 इज इक्वल टू, अब फिर से सेम फॉर्मूला mx2। यहाँ पे x2 जो फॉर्मूला है ये फिलहाल के लिए इसके लिए फॉर्मूला है, ये मत समझिएगा। यहाँ पे गौर देने के लिए बात क्या कहे हम कि x2 x1 ये यहाँ के लिए नहीं है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसका पॉइंट्स को लोग मान लेते हैं, कुछ और मान लेते हैं फिलहाल के लिए x3 y3। और ये मान लेते हैं x4 y4, ये मान लेते हैं x3 y3 एंड ये मान लेते हैं x4 y4। तो यहाँ से ये हो जाएगा, ये भी चेंज कर जाएगा, ये हो जाएगा x3 एंड ये हो जाएगा y3 एंड ये हो जाएगा x4। अब ठीक है, तो यहाँ से x4 अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, m x2 यानी 2 इंटू माइनस 2 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 1। जब इसको सॉल्व किए तो आया 2 इंटू माइनस 2 हो जाएगा ये -4 प्लस 1 इंटू 4 हो जाएगा 4 अपॉन 3, -4 प्लस 4 0 हो जाएगा एंड 0 अपॉन 3 तो 0 ही रहेगा। अब निकालेंगे हम लोग यहाँ पे हम लोग y4। तो y4 के लिए सेम 2 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1। जब इसको सॉल्व किए ये हुआ 2 इंटू माइनस 3 हो जाएगा -6 एंड 1 इंटू माइनस 1 हो गया -1। तो यहाँ से 2 प्लस 1 हो जाएगा ये 3 एंड यहाँ से आ गया -7 अपॉन 3। यानी कह सकते हैं पॉइंट बी इज 0, -7 अपॉन 3। तो जो हम लोग को निकालना था कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का वो ए एंड बी का निकालना था। तो ए का आ गया 2, -5/3, बी का आ गया 0, -7/3 यानी यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। कह रहा है कि रेक्टेंगुलर शेप ग्राउंड है ABCD, वहाँ पे क्या हुआ
यहाँ पे एक स्पोर्ट्स डे पे एक्टिविटी हुआ। आगे कह रहा है लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विथ चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, कि 1 मीटर पे एक चॉक से लाइन खींचा गया है। कह रहा है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग एडी। कह रहा है एडी पे क्या कर रहा है, हर एक मीटर पे एक पॉट लगा रहा है, फ्लावर पॉट। कह रहा है एज शोन इन फिगर 7.12 निहारिका रन्स 1/4 दी डिस्टेंस एडी, कि एडी का क्या कर रहा है 1/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड कह रहा है ऑन दी सेकेंड लाइन पे, दूसरा लाइन पे ये 1/4 डिस्टेंस कवर कर रहा है। एंड कह रहा है एंड पोस्ट आ ग्रीन फ्लैग, और वो वहाँ पे ग्रीन फ्लैग को पोस्ट की। एंड कह रहे दूसरा जो है वो प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी, कि एडी का क्या कर रहा है वो 1/5 डिस्टेंस कवर कर रहा है ऑन दी 8th लाइन, 8वें लाइन पे। और क्या कर रहा है वो रेड फ्लैग को पोस्ट कर रहा है। कह रहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी फ्लैग्स, कि दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। एंड आगे कह रहा है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 फ्लैग्स, कि जो निहारिका और प्रीत अपना फ्लैग को पोस्ट की उसका मिड पॉइंट पे ये जो रश्मि है वो अपना ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना चाहती है, तो उसका बताना हम लोग को कोऑर्डिनेट। तो पहले यहाँ पे अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन में कि जो निहारिका कितना मीटर्स यहाँ पे कवर कर रही है, तो 1/4 एडी का, और एडी डिस्टेंस कितना है 100, यानी निहारिका जो वाई कोऑर्डिनेट पे चली है वो कितना चली है 1/4 ऑफ 100, यानी 1/4 इंटू 100 यानी 25 मीटर चली है। तो जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, कोऑर्डिनेट मान लेते हैं निहारिका के लिए n नाम से लिखते हैं, तो जो n का कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 100 कॉमा, ये सेकेंड लाइन है यानी ये हो जाएगा 2 कॉमा 1/4, ये y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये y किसके लिए, निहारिका के लिए, तो यहाँ से आ जाएगा ये 25। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा, अगर निहारिका के लिए हम लोग कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो निहारिका के लिए कोऑर्डिनेट हो जाएगा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 एंड y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 25। सिमिलरली अगर हम लोग निकालना चाहें प्रीत के लिए, तो अगर y प्रीत के लिए बात किया जाए तो y पे कितना वो चल रहा है 1/5 यानी 1/5 इंटू 100, क्योंकि एडी का डिस्टेंस 100 है, बोल रखा है कि एडी का डिस्टेंस क्या है 100 फ्लावर पॉट है और 1 मीटर पे रखा गया है। इट मीन्स एडी का टोटल डिस्टेंस 100 है, एंड टोटल डिस्टेंस का वो 1/4 कवर कर रहा है निहारिका, एंड प्रीत 1/5 कवर कर रहा है। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका 100/5 है, तो ये हो जाएगा 20, यानी जो प्रीत का अगर कोऑर्डिनेट को हम लोग p से डिनोट करें तो ये हो जाएगा 8,20। तो n का कोऑर्डिनेट आ गया निहारिका के लिए और प्रीत के लिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ गया। एंड अब कह रहा है कि क्या करना है, दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है बेसिकली NP। तो NP इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यानी यहाँ से हो जाएगा x2 हो जाएगा 8 माइनस 2, तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 यहाँ पर हो जाएगा 20 माइनस 25 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे जब सॉल्व किए तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस 2 यानी 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किए तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, यानी यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए तो आया 36 प्लस 25 61। तो यहाँ से NP हो गया √61 मीटर। एंड आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रश्मि जो है वो इन दोनों कोऑर्डिनेट जो एन जहाँ पे फ्लैग पोस्ट करी निहारिका एंड जहाँ पे प्रीत पोस्ट करी अपना फ्लैग, दोनों के मिड पॉइंट पे क्या करना है, उसको एक फ्लैग पोस्ट करना है।
तो यहाँ पे हम लोग को निकालना पड़ेगा मिड पॉइंट। तो अगर मान लें निहारिका के लिए, रश्मि के लिए अगर कोऑर्डिनेट मान लिया जाए कि वो x, y है, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x मिड पॉइंट है यानी मिड पॉइंट रूल लगेगा। तो 2+8/2 यहाँ हो जाएगा 10/2 यानी 5। यानी अगर इसका y कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो हो जाएगा 25+20/2 यानी यहाँ से आ गया 45/2। अब यहाँ पे अगर रश्मि का कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो रश्मि का कोऑर्डिनेट आ जाएगा यहाँ से 5,45/2। तो यहाँ से रश्मि कहाँ पे फ्लैग पोस्ट करेगी, 5वां कॉलम में 45/2 डिस्टेंस पे। तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। इस बार क्या किया है कि जो मिडिल पॉइंट है, इस पॉइंट का नामकरण करते हैं P, इस पॉइंट का नामकरण करते हैं Q। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3, 10 एंड Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6, -8। अब कह रहा है बीच में एक पॉइंट है -1, 6। मान लेते हैं ये R है जो है -1, 6 एंड कह रहा है क्या कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मान लेते हैं कि जो R पॉइंट है वो K/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो K/1 में अगर डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे क्या, x के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि अगर R का जो कोऑर्डिनेट अगर x कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो फॉर्मूला क्या था, K × 6 + 1 × -3 अपॉन K + 1, इन दोनों का सम था। अब यहाँ पे हम लोग चाहें तो x से भी निकाल सकते हैं, सिमिलरली y के लिए y से भी निकाल सकते हैं, y कोऑर्डिनेट से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा -k -1 = 6k एंड हो जाएगा ये -3। k वाले को एक तरफ, बिना k वाले को एक तरफ। तो यहाँ से हो जाएगा 6k और साथ में +k = -1 + 3 यानी 7k = आ गया 2 यानी k = आ गया 2/7। यानी जो हम लोग को रेशियो निकालना था तो लिख देंगे नीचे क्या कि देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज 2:7। मतलब जो यहाँ पे हम लोग निकालें R पॉइंट वो क्या कर रहा है, PQ को 2:7 में बांट रहा है। यहाँ से 4 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A एंड B इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो इस बार क्या कह रहा है कि जो लाइन है PQ, उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है, एक है 1, -5 एंड Q है -4, 5। अब कह रहा है यहाँ पे एक पॉइंट बीच में है कहीं, मान लें R, वो कहाँ पे है, x एक्सिस पे है। तो x एक्सिस पे पता है हम लोग को कि x कोऑर्डिनेट कुछ होता है, बट y कोऑर्डिनेट क्या होता है, इसमें 0 होता है x एक्सिस पे। तो यहाँ पे मान लें कि किस रेशियो में बांट रहा है, ये K/1 में। तो पहले तो निकालने बोल रहा है कि उसका रेशियो निकालो कि किस रेशियो में ये बांट रहा है R पॉइंट PQ को, एंड फिर निकालो R का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना कि एक जो y कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है 0 होता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल देते हैं रेशियो। तो यहाँ से हो जाएगा 0 = K × 5 + 1 × -5 अपॉन K + 1। तो यहाँ पे जब हम लोग K + 1 को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5k एंड -5 = 0, यानी यहाँ से आ गया 5k = 5, यानी k = आ गया यहाँ से 5 से 5 कट गया, k = हो गया यहाँ से 1। यानी जो लाइन है
इस लाइन को आर, पी क्यू लाइन को आर जो बांट रहा है वो 1:1 में बांट रहा है। इट मीन्स आर क्या है यहाँ पे, मिड पॉइंट है। आर यहाँ पे मिड पॉइंट है, जब 1:1 में बांट रहा है इट मीन्स आर मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट रूल से यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं पॉइंट, एंड मिड पॉइंट रूल से क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे x निकालना चाहें तो x हो जाएगा 1 प्लस ऑफ -4/2, यानी यहाँ से आ जाएगा 1 -4/2, यानी ये हो जाएगा -3,2। तो जो r का हम लोग को निकालना था कोऑर्डिनेट, वो r का कोऑर्डिनेट आ गया यहाँ से हम लोग का -3/2, 0। तो यहाँ से रेशियो भी आ गया 1:1 एंड जो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना था वो हो गया -3/2, 0। तो यहाँ से 5 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, कह रहा है इफ 1,2 एक पॉइंट है, 4,y, x,6 एंड 3,5, यहाँ पे टोटल 4 पॉइंट्स है। कह रहा है आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, कह रहा है ये चारों जो है वो पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है। कह रहा है टेकन इन ऑर्डर, ये वही PQRS मान लेते हैं ऐसे। कह रहा फाइंड x एंड y, तो यहाँ से हम लोग को निकालना है x एंड y, तो निकालते हैं। तो यहाँ पे पहले क्या करते हैं, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं ये PQRS पैरेललोग्राम है, एंड इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे 1,2, Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है यहाँ पे 4,y, R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x,6 एंड यहाँ पे S का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,5। अब यहाँ आप लोग जानते हैं कि जो यहाँ पे अगर हम लोग डायगोनल को मिला दें तो डायगोनल एक दूसरे को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स जो ये पॉइंट है वो PR के लिए भी मिड पॉइंट है एंड QS के लिए भी मिड पॉइंट है। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर इसको कहते हैं O, तो O कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कह सकते हैं कि यहाँ से PR का भी मिड पॉइंट है। इट मीन्स 1 + x/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 + 3/2, क्योंकि दोनों का तो यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा 2 से 2 एंड यहाँ से आ जाएगा 1 + x = 7, यानी x इक्वल टू हो गया 7 - 1, यानी x इक्वल टू आ गया 6। अब यहाँ पे अगर देखा जाए y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट PR के लिए हो जाएगा 2 + 6/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका SQ का मिडिल पॉइंट 5 + y/2, 2 से 2 कटा एंड इधर आ गया 6 + 2 8 इक्वल टू 5 + y, यानी y इक्वल टू हो गया 8 - 5, तो y इक्वल टू आ गया 3। तो यहाँ से x इक्वल टू हो गया 6 एंड y इक्वल टू हो गया 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1,4। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये एक सर्कल है एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये मान लेते हैं डायमीटर है AB, एंड यहाँ पे इसका सेंटर दिया हुआ है। सेंटर ये मिडिल में कह रहा है 2, -3 है एंड जो B का कोऑर्डिनेट है वो है 1,4। तो एक कोऑर्डिनेट यहाँ मान लेते हैं कि x, y है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये सेंटर है वो मिडिल पॉइंट है AB का। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मिड पॉइंट रूल। क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू हो जाएगा x + 1/2 एंड -3 इक्वल टू हो जाएगा y + 4/2। तो यहाँ से जब सॉल्व करें तो हो जाएगा x + 1 = 4, यानी x इक्वल टू 4 - 1, तो x इक्वल टू यहाँ पे आ गया 3। जब यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा -6 = y + 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा -6 - 4, यानी y इक्वल टू आ गया -10। तो जो हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालना था तो यहाँ से हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ
कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 3, -10। तो यहां से 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया ऑब्वियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। यहाँ पे क्या करते हैं, पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एंड कहते हैं क्या है, ये जो लाइन है वो ए बी है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -2 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, -4। अब कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है कि ए पी इज इक्वल टू 3/7 ऑफ ए बी। तो यहाँ पे पी कहीं मान लें पॉइंट है जो ए बी को क्या कर रहा है, निकालना है, रेशियो में किस रेशियो में बांट रहा है। तो इस बार क्या किया कि ए पी बाई ए बी दे रखा है। इट मीन्स यहाँ पे अगर ए पी बाई ए बी अगर लिखें तो हो जाएगा 3/7, यानी इसको कह सकते हैं ये 3k/7 के होगा। तो ए पी इक्वल टू यहाँ से कह सकते हैं 3k हो जाएगा एंड ए बी इक्वल टू हो जाएगा 7k। एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लोग पी बी निकाल सकते हैं, क्योंकि ए पी प्लस पी बी क्या हो जाएगा ए बी, एंड ए पी यहाँ पे है 3k प्लस पी बी तो चाहिए था और ए बी यहाँ पे है 7k, यानी पी बी आ गया यहाँ से 4k। तो ए पी बाय पी बी जब करें तो आ गया 3/4, यानी पी जो है ए बी को 3:4 में बांट रहा है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए पी बाई पी बी क्या आ गया 3/4, यानी पी पॉइंट्स ए बी को 3:4 में बांट रहा है। एंड हम लोग को निकालना क्या है यहाँ से पी का कोऑर्डिनेट। तो पी का कोऑर्डिनेट सिंपल सा हम लोग लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी इक्वल टू सपोज यहाँ पे अगर इसको मान लिया जाए x, y, तो यहाँ से कह सकते हैं ये x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा x, y इज इक्वल टू फॉर्मूला mx2, यानी 3 × 2 प्लस 4 × -2, 4 × -2 अपॉन 3 + 4। तो निकालेंगे y कोऑर्डिनेट 3 × -4 प्लस 4 × -2 अपॉन 3 + 4। एंड जब इसको सॉल्व किए तो आया 3 × 2 6 एंड 4 × -2 हो गया -8 अपॉन 3 + 4 हो गया 7 एंड 3 × -4 हो गया -12 एंड 4 × -2 हुआ -8 डिवाइडेड बाय 4 + 3 हो गया 7। एंड यहाँ से अगर सॉल्व किए तो 6 - 8 हुआ -2 अपॉन 7 एंड इसको जब सॉल्व किए तो -12 - 8 हो गया -20 अपॉन 7। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट निकल गया पी का -2/7, -20/7। तो यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। इस बार क्या किया कि जो लाइन मान लें ए बी है, ए बी लाइन को क्या कर रहा है 4 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, तो उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। और ए कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, एंड बी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 8। मान लेते हैं बीच में 3 पॉइंट्स है ई, एफ एंड जी, जो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ए 1 पार्ट है, ई एफ 1 पार्ट है, एफ जी भी 1 पार्ट है एंड जी बी भी 1 पार्ट है। अब अगर हम लोग निकालने पहले ई के लिए, तो ई का लिए क्या करते हैं कि पॉइंट्स मान लेते हैं x1, y1, f के लिए मान लेते हैं x2, y2 एंड g के लिए मान लेते हैं x3, y3। एंड अगर ई के लिए बोला जाए तो ई ए बी लाइन को 1:3 में बांट रहा है, क्योंकि इधर 3 पार्ट है लाइन का एंड इधर 1 पार्ट है। तो
तो ई क्या कर रहा है, ए बी को 1:3 में बांट रहा है। तो यहाँ पे वो निकालेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ई क्या हो जाएगा, 1 × 2 प्लस इधर कितना साइड है, हाँ इधर कितना भाग है, 3 भाग है, यानी 3 × -2 अपॉन 1 + 3। सिमिलरली अगर y एक्सिस निकालना चाहें, y कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो हो जाएगा 1 × 8 प्लस 3 × 2 अपॉन नीचे में हो जाएगा 1 + 3। एंड जब यहाँ पे सॉल्व करें इसको तो यहाँ से हो जाएगा 1 × 2 यानी 2 प्लस 2 माइनस, क्योंकि 3 × -2 हो गया -6 अपॉन 1 + 3 हो गया 4। यहाँ से आया 1 × 8 हो जाएगा 8 प्लस 3 × 2 हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 4। एंड यहाँ पे जब सॉल्व किए तो आया 2 - 6 -4 अपॉन 4 कॉमा 8 + 6 हो गया यहाँ पे 14 अपॉन 4। ये कट जाएगा 1 टाइम्स में, ये कटेगा 7 × 2 = 14 एंड 2 × 2 = 4। तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट आ गया -1, 7 अपॉन 2। तो यहाँ से ये कोऑर्डिनेट निकल गया -1, 7 अपॉन 2। अब निकालें कोऑर्डिनेट्स ऑफ यहाँ से f का। तो यहाँ पे f दे सकते हैं कि ये इधर भी 2 भाग है और इधर भी 2 भाग है। इट मीन्स f जो है वो मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे लगाएंगे f के लिए मिड पॉइंट रूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हो जाएगा -2 + 2 -2 + 2 अपॉन 2 कॉमा 2 + 8 अपॉन 2। एंड यहाँ से आ जाएगा -2 + 2 हो गया 0/2 तो 0 ही रह जाएगा। एंड यहाँ से आ जाएगा 8 + 2 10 10/2 हो जाएगा 5। यानी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अगर जो हम निकालें f हो जाएगा 0,5। एंड अब निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ g। कोऑर्डिनेट्स ऑफ g के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे g जो है वो 3:1 में बांट रहा है, यानी हो जाएगा x कोऑर्डिनेट अगर निकालना चाहे हो जाएगा 3 × 2 प्लस 1 × -2 बाय 3 + 1 कॉमा अगर y कोऑर्डिनेट निकालना चाहें तो हो जाएगा 3 × 8 प्लस 1 × 2 अपॉन 3 + 1। एंड यहाँ पे जब इसको सॉल्व किए तो आया 3 × 2 6 एंड 1 × -2 हो जाएगा -2 अपॉन 4 कॉमा 8 × 3 = 24 प्लस 1 × 2 2 हो गया एंड 3 + 1 4 हो गया। जब इसको सॉल्व किए तो आया 4 अपॉन 4 एंड 24 + 2 हो गया 26 अपॉन 4। 4 से 4 कटा 1 टाइम्स में, ये कटा 13 × 2 = 26 एंड 2 × 2 = 4। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट आ गया 1, 13 अपॉन 2। तो यहाँ से ई भी निकल गया, ई कोऑर्डिनेट -1, 7 अपॉन 2। f निकल गया 0,5 एंड g निकल गया 1, 13 अपॉन 2। तो यहाँ से 9 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल 10 नंबर क्वेश्चन। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। और यहाँ पे हिंट दिया हुआ है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करते हैं, रोम्बस को ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लेते हैं एक रोम्बस है, ये एक रोम्बस है एंड इसके कोऑर्डिनेट्स का नामकरण करते हैं। ये A है, ये B है, ये C है एंड ये D है। ए का कोऑर्डिनेट लिखते हैं 3, 0, बी का लिखते हैं 4, 5, सी का -1, 4 एंड डी का 4, 5 नहीं, ये हो जाएगा -2,
-1। अब यहाँ पे निकालेंगे हम लोग डायगोनल। तो यहाँ पे दो डायगोनल है, एक है बी डी एंड एक है ए सी। तो पहले निकालते हैं हम लोग ए सी। अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रूट ओवर x2, इट मीन्स -1 हो जाएगा, एंड x1 हो जाएगा यहाँ से -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, इट मीन्स 4 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से जाएगा रूट ओवर -1 माइनस 3 -4 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आ गया 4 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 4 का स्क्वायर भी हो गया 16, एंड यहाँ से आ गया रूट 32, एंड यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम लोग 16 इंटू 2, एंड 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो यहाँ से आ गया 4√2 यूनिट्स। एंड इस बार निकालेंगे क्या, बी डी। तो बी डी हो जाएगा रूट ओवर, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा -2 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 5 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किए तो आया -2 माइनस 4 हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस यहाँ से हो गया -6 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं रूट ओवर, यहाँ से -6 का स्क्वायर 36 प्लस -6 का स्क्वायर 36, एंड यहाँ से आ गया 36 प्लस 36 हो जाएगा 72, और इसको लिख सकते हैं 36 इंटू 2, एंड यहाँ पे इसको अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी यहाँ से हो जाएगा 6√2। तो डायगोनल ए सी जो था वो आ गया 4√2, एंड डायगोनल बी डी जो था वो आ गया 6√2। एंड अब निकालते हैं हम लोग एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया क्या था फॉर्मूला, एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू ए सी इंटू बी डी। तो यहाँ से हो गया हाफ इंटू ए सी है यहाँ पे 4√2 इंटू बी डी है यहाँ पे 6√2, तो √2 इंटू √2 होता है 2, तो 2 से कट गया 2, एंड यहाँ से आ गया 6 4 जा 24, तो यहाँ से हो जाएगा एरिया 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, एंड यहाँ से सेकेंड एक्सरसाइज भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंप्लीट हो गया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।